जो हमें प्रेम से ना मिले उसे छीन लेते हम। जाते जाते हमारी भी बात सुनती जा। तेरा कोई भी श्राप हमें छू नहीं सकता। भगवान शिव की विशेष कृपा है हम पर। हमें इसे रोकना होगा। रावण को असीम शक्ति और अतिरिक्त आयु महादेव ने ही दी है। वे ही इसे रोकने का उपाय कर सकते हैं। देवी शांत हो जाइए, शांति धारण कीजिए देवी। स्वामी, रावण अत्याचार और व्यभिचार की समस्त सीमाएं लांघ चुका है। वो अपनी शक्ति और अहंकार के मद में चूर होकर ये भूल चुका है कि इस पृथ्वी की समस्त स्त्रियां मेरी ही विभिन्न कलाओं का अंश हैं। स्त्री का अपमान मेरा अपमान है। आपका क्रोध उचित है देवी, किंतु देवेश्वर शिव के द्वारा दी गई शक्तियों का दुष्परिणाम है। तो फिर इस पर अंकुश भी देवेश्वर को ही लगाना होगा। यही उचित है देवी, हमें देवेश्वर के पास ही जाना चाहिए। अब आप ही इन्हें रोकिए, सारे जगत में उथल पुथल मचने लगी है। हे देवेश्वर, अपना क्रोध शांत कीजिए प्रभु। हे महादेव, अभी प्रलय का समय नहीं आया है। तांडव के प्रलयंकारी होने से पहले शांत हो महेश्वर, शांत हो। शांत हो जाइए प्रभु, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए महादेव, शांत हो जाइए। शांत हो महेश्वर, शांत हो। शांत हो जाइए महादेव, शांत हो जाइए महेश्वर।
प्रणाम महादेव। हे देवगण, हे देवियों, आप जिस व्यथा को लेकर यहां उपस्थित हुए हैं, उसी पीड़ा से हम भी बहुत दुखी हैं। श्री हरि, रावण ने अपने 10 शीश काटकर हमारे 10 रुद्र को प्रसन्न किया है। इसीलिए मैं 11वें रुद्र का अवतार लेकर उसकी सारी शक्तियों को एक एक करके नष्ट कर दूंगा। ब्रह्मदेव ने रावण को नर और वानर छोड़कर अन्य सबसे न मरने का वरदान दिया है। इसीलिए हमें नर और वानर की योनि में ही जन्म लेना होगा। मैं अपने 11वें रुद्र के अवतार में वानरराज केसरी की पत्नी अंजना की कोख से जन्म लूंगा। सब मुझे मारुति, हनुमान और बजरंग बली के नाम से जानेंगे। मैं रावण का काल बनकर पृथ्वी पर आऊंगा। रावण का काल बनकर। यदि ऐसा है तो मैं अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र राम के रूप में जन्म लूंगा और रावण को मृत्यु के मुख में पहुंचाऊंगा। मैं मिथिला के नरेश जनक की पुत्री सीता के रूप में जन्म लेकर रावण की मृत्यु का कारण बनूंगी और वेदवती के श्राप को सत्य सिद्ध करूंगी। पवन देव, आपको तो हमारे कार्य में बहुत बड़ा योगदान देना है। अंजन वन में आप कुल देवता के रूप में पूजनीय हैं। अतः आप मेरे जन्म लेने के लिए अनुकूल वातावरण बनाएं। वानर राज केसरी और देवी अंजना आपके उपासक हैं। इसीलिए आप ही देवी अंजना को पुत्र प्राप्ति के लिए दिशा निर्देश करें और मेरा ये अंश पवन सुत के नाम से प्रसिद्ध होगा। ऋषि मतंग को मेरा प्रणाम। प्रणाम। पवन देव, आप यहां? हाँ ऋषिवर, मैं एक विशेष कार्य हेतु यहां आया हूं। कहिए। ऋषिवर, लंका नरेश रावण के अत्याचार बहुत बढ़ गए हैं। उसे मारने के लिए देवताओं ने एक योजना बनाई है। क्योंकि रावण को नर,
और वानर छोड़कर सबसे वध ना होने का वरदान प्राप्त हुआ है। इसीलिए भगवान शंकर उसे मारने के लिए एक वानर की कोख से जन्म लेना चाहते हैं। ऋषिवर, कुछ समय पश्चात वानर राज केसरी अपनी पत्नी अंजना के साथ पुत्र प्राप्ति की कामना लेकर आपके पास आएंगे। आपसे ये प्रार्थना है कि आप उन्हें शिव मंत्र देकर उन पर उपकार करें। इस महान कार्य में योगदान देकर मैं भी धन्य हो जाऊंगा। देवी अंजना की मनोकामना अवश्य पूरी होगी। तपती धूप धूल भरी आंधी, नंगे पांव अंजना जाती, गदा लिए केसरी संग चलते, पग पग उसकी रक्षा करते। जंगल की कठिन राहों पर अंजना चलती ही जाती है, पैरों में कांटे चुभते पर ममता में दर्द भूल जाती है, ममता में दर्द भूल जाती है। न जाने किस साधु के कहने पर यह सब कुछ कर रही हो तुम। पुत्र प्राप्ति के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तत्पर हूँ। मुझे उस साधु की बात पर पूरा विश्वास है। मतंग ऋषि के आशीर्वाद से हमें पुत्र प्राप्ति अवश्य होगी। रक्तकुंड, रावण को बुलाओ। आपने हमें बुलाया? क्या बात है मां? आपके मुखमंडल पे चिंता की रेखाएं? हाँ दशानन, जब से तुम ये रक्त कुंभ लंका में लेकर आए हो, तब से चारों ओर अपशकुनी फैलता जा रहा है। कुत्तों और सियारों की रोने की आवाजें सुनाई देती हैं, नदियां सूखने लगी है, फूल कम खिलने लगे। ये आपका भ्रम है मां। यह मौसम के परिवर्तन से भी तो हो सकता है। परंतु तुम इस रक्त कुंभ को यहाँ से हटवा क्यों नहीं देते? नहीं मां, उस ऋषि ने हमें चुनौती दी है, रावण को चुनौती दी है। मैं तुझे श्राप देता हूं रावण, जहां ये रक्त कुंभ रहेगा उस स्थान का विनाश निश्चित है। हम सिद्ध करना चाहते हैं कि उसका कोई भी श्राप
हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, कुछ भी नहीं मां। हमारे कोषागार में पक्षी? पंछी नहीं मां, ये हमारा गुप्तचर शुक है, जिसे हमने अधिकार दिया है कि ये हमें कभी भी कहीं भी मिल सकता है। महाबली की जय। क्या समाचार लाए हो शुक? महाराज, देवता आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं, जिसके अनुसार वानर राज केसरी और अंजना का पुत्र आपके लिए काल समान सिद्ध होगा, जिसके अनुसार वानर राज केसरी और अंजना का पुत्र आपके लिए काल समान सिद्ध होगा। परंतु केसरी को तो कोई पुत्र है ही नहीं। मैं होने वाले पुत्र की बात कर रहा हूं राजमाता। वे दोनों मतंग ऋषि के आश्रम पुत्र की कामना लिए जा रहे हैं। मतंग ऋषि के आशीर्वाद से उन्हें कालजय पुत्र की प्राप्ति होगी। उन्हें मतंग ऋषि तक पहुंचने से रोकना होगा। वे मतंग ऋषि तक पहुंच नहीं पाएंगे, कदापि नहीं। शुक, तुम महारानी मंडोदरी के भाई मायावी को वहां भेजो और उससे कहो कि वो अंजना और केसरी को रास्ते में ही समाप्त कर दे। समाप्त। जो आज्ञा महाबली। आप चिंता ना करें मां, रावण है हम, रावण जिसके नाम से धरा भी थर थर थर्राती है, तो उसका एक तुच्छ वानर काल कैसे बन सकता है? असंभव।